22 जानेवारीला अयोध्येत भव्य राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। त्याची सर्वत्र लगबग सुरू आहे। मात्र राम जन्मभूमी कोणी आणि कशी शोधली? अयोध्येत पहिल्यांदा राम मंदिर कोणी उभारलं? 1949 ला राम कसे प्रकट झाले? इत्यादी प्रश्न तुम्हाला पडले असतील। एबीपी माझानं याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली आहेत। राम जन्मभूमी ट्रस्टचे सदस्य रामविलास वेदांती यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूरने। अयोध्याचा इतिहास जवळपास 500 वर्ष जुना आहे। या अयोध्येनं बराच संघर्ष पाहिला। संघर्ष राम मंदिर निर्माणासाठी, आणि या संघर्षाचे एक साक्षीदार माझ्यासोबत आहेत। त्यांचं नाव आहे रामविलास वेदांती जी। आपका एबीपी नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। दशकों का संघर्ष आंदोलन आपने किया, राम भक्तों ने किया, सेवकों ने किया। आज आप सभी के सपनों की पूर्ति हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका इतिहास तो अंग्रेज़ों के ज़माने से या 500 वर्ष पुराना है, लेकिन 1949 में जब पहली बार रामलला प्रकट हुए थे, उसकी कहानी आपसे हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। रामलला के प्राकट्य की जो कहानी मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज रात्रि को 12 बजे 22-23 दिसंबर सन 49 की रात को मंदिर के अंदर पहुंचे। कैसे पहुंचे ये कोई जानता नहीं। 4 संत लोग थे और रामलला की जब आरती होने लगी तब बाहर के जो पहरेदार थे वो लोग जगे, और बाहर के पहरेदारों ने देखा अंदर बहुत तेज प्रकाश था, और प्रकाश के बीच में रामलला विराजमान है और आरती हो रही है। उसमें बरकत अली नाम का एक कांस्टेबल, मुस्लिम कांस्टेबल था। जब उससे जज साहब ने पूछा कि क्या देखा तुमने रात को ड्यूटी में, तुम्हारी ड्यूटी में अंदर चले गए लोग और रामलला का प्राकट्य हो गया? कहा मैंने कुछ देखा नहीं, इतना देखा कि बहुत तेज प्रकाश हुआ, और प्रकाश जब बंद हुआ तो देखा वहां आरती हो रही थी, रामलला विराजमान थे। क्या एक ऐसी बात जो सभी भक्तों को जाननी होगी कि राम जन्मभूमि कहाँ है, ये कैसे पता चला? राजा विक्रमादित्य को कैसे वो वहां पहुंचे, इसके बारे में आप संक्षेप में बता पाएंगे? राजा विक्रमादित्य हमारे उज्जैन के महाराजा थे। राजा विक्रमादित्य को भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि मैं महाकाल शंकर बोल रहा हूँ और तुम जा करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ। भगवान शंकर राजा विक्रमादित्य को ऐसा आदेश दे करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो जानता नहीं अयोध्या कहाँ है, उसमें तो पूरा जंगल था सब। उस काल की घटना है। राजा विक्रमादित्य बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक अयोध्या को ढूंढते रहे। एक दिन वो एक नदी के किनारे बैठे थे, तब तक अचानक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और उस नदी में छलांग लगाता है, और जब निकलता है घोड़े के साथ तो उज्ज्वल वर्ण का, श्वेत वर्ण का हो जाता है। राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य, अरे ये भी तो काला था, कैसे सफ़ेद हो गया? राजा विक्रमादित्य उठकर दौड़ पड़े उसके पीछे और कहा आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और अभी तीर्थराज प्रयाग से आता हूँ। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन इस अयोध्या में डुबकी लगाता हूँ, हमारा सारा पाप दूर हो जाता है। राजा विक्रमादित्य कहा अरे अयोध्या नगरी यही है? कहाँ, ये सरजू जी है, अयोध्या है। तब राजा विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग से पूछा कि मैं राम जन्मभूमि मंदिर की वह भूमि देखना चाहता हूँ। कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय माता के पीछे पीछे चलना। जहाँ गाय पूरब की ओर मुख करके खड़ी हो जाए और उसके थनों से जब दूध की धारा बहने लगे तब समझ जाना कि वही राम की जन्मभूमि है। और तीर्थराज प्रयाग के जाने के बाद एक गौ माता प्रकट हुई और राजा विक्रमादित्य गौ माता के पीछे पीछे चले सरजू के तट से, और गौ माता जब राम जन्मभूमि में पहुंची है तो चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी। राजा विक्रमादित्य समझ गए यही राम की जन्मभूमि है। इसके बाद गौ माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। आणि कशा प्रकारे राम जन्मभूमी राजा विक्रमादित्यनं त्यांनी शोधली, तिथे एक भव्य राम मंदिर बांधलं, बाबरने ते पाडलं। त्यानंतर 1949 मध्ये रामलल्ला पुन्हा एकदा प्रकट झाले। 1992 मध्ये कार सेवा झाली। कार सेवानंतर बाबरीचा ढाचा पाडला गेला आणि त्यानंतर कोर्ट कचेरीतलं हे सगळं
वर्षानुवर्ष चाललेला संघर्ष, त्यातनं मिळालेला विजय त्याचे साक्षीदार आहेत. आणि म्हणून आज 22 जानेवारीला ज्यावेळेस रामलल्ला पुन्हा एकदा त्यांचे प्राणप्रतिष्ठा केली जाईल, गर्भगृहामध्ये ते विराजमान होतील, त्यावेळेला पुन्हा एकदा अयोध्येत दिवाळी पाहायला मिळेल. कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अयोध्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.